हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछली क्लास तक हमने गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी या मिरर सूत्र की बात करूं मैं, दर्पण सूत्र, और लास्ट में हमने कंप्लीट किया था आवर्धनता। मतलब गोलीय दर्पणों के लिए संपूर्ण जानकारी हमने हासिल कर ली थी। अब जो 3 टॉपिक मैं आपको गिनवा रहा हूं, एक तो चिन्ह परिपाटी, एक दर्पण सूत्र और एक आवर्धनता, इन तीनों के ऊपर मैं कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो आज की जो क्लास रहेगी वो टोटल किसकी क्लास है? न्यूमेरिकल्स की। और न्यूमेरिकल्स में क्या करना है आपको पता है, एक तो होता है बिंब दूरी, एक प्रतिबिंब दूरी और एक फोकस दूरी। तो इन तीनों में से 2 चीज आपको दी हुई है, तीसरी चीज आपको निकालनी है। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे या तो दर्पण सूत्र पर होंगे या फिर आवर्धनता के सूत्र पर, और चिन्ह परिपाटी आपको लगाना है, वो मैंने पढ़ा दिया है। तो देखो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तथा उस दर्पण की या शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है? कितनी दूरी पर बन रहा है? कितनी दूरी पर बन रहा है? देखो, एक व्यक्ति शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब सामने एक शेविंग दर्पण लगा है, शेविंग मिरर लगा हुआ है, उसके सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और उन दोनों के बीच में शेविंग मिरर और उस व्यक्ति के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। यानी कि वो व्यक्ति क्या हो गया? वो बिंब हो गया। दर्पण, बिंब और दर्पण के बीच की दूरी बिंब दूरी। तो बिंब दूरी आपको पता लग गया 20 सेंटीमीटर है। शेविंग दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 80 सेंटीमीटर। एफ का भी पता लग गया 80 सेंटीमीटर। उस व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है? उस व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है? प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी, यानी कि आपको प्रतिबिंब दूरी निकालनी है। साथ के साथ इस क्वेश्चन में दर्पण की आवर्धनता भी निकालनी है, आवर्धनता भी ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको दिया क्या है, गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर? गिवन भाई, एक तो शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर, मतलब ये कौन सी दूरी हुई? ये हुई बिंब दूरी। और बिंब दूरी को किससे लिखते हैं? यू से। ये सब चीजें पहले बताई हुई है, कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 20, यानी कि बिंब दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 80 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? V। प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को किससे प्रदर्शित किया जाता है? V से प्रदर्शित किया जाता है। साथ के साथ आवर्धनता निकालनी है, और आवर्धनता M। तो आपको एक तो V निकालना है और एक क्या निकालना है? M निकालना है। तो देखो, सबसे पहले ट्राई कर लेना, नोटिस कर लेना, या इस चीज की पहचान कर लेना कि बिंब दूरी प्लस में आएगी कि माइनस में, फोकस दूरी प्लस में है कि माइनस में। तो सबसे पहले नोटिस करो दर्पण कौन सा है। देखो, यहाँ पर डायरेक्टली नाम नहीं दिया है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण। यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन को या बुक वाले ने क्वेश्चन को घुमा दिया। शेविंग दर्पण या शेविंग मिरर कौन सा होता है? याद करो, जब मैंने तुम्हें दर्पणों के उपयोग पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि कौन से दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है, और वो दर्पण है अवतल दर्पण। क्योंकि शेविंग दर्पण बिंब का बड़ा रूप दिखाता है, प्रतिबिंब को कैसा दिखाता है? बड़ा दिखाता है। तो शेविंग दर्पण के तौर पर हम कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? अवतल। ये आपको सोचना है ये चीजें एग्जाम में। तो दर्पण फिक्स हो गया। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो देखो, अवतल दर्पण के लिए U क्या होता है? U मैंने पहले भी इस चीज को आपको
फिक्स करवा दिया था, चाहे दर्पण कोई सा भी हो, u हमेशा माइनस होती है। u का मतलब बिंब दूरी, और बिंब वस्तु सॉरी बिंब दर्पण से हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। तो बिंब दूरी हमेशा किस में आती है? माइनस में आती है। तो ये 20 किस में आ गए? माइनस में। ठीक है। और फोकस दूरी, अवतल दर्पण किधर प्रतिबिंब बनाता है? ये रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के तो प्रतिबिंब सारे इधर बनते हैं, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है? माइनस ही होती है। बस ये चीज कंफर्म करनी थी। अब तो फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। तो देखो आपको v निकालना है और m निकालना है, तो दोनों का फॉर्मूला लगा दो। m बाद में निकालेंगे, पहले v देखते हैं। तो v निकालने के लिए दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा। v निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र क्या है? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। f क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा। u क्वेश्चन में दिया हुआ ये रहा। आपको क्या निकालना है? v। पहले फॉर्मूला एडजस्ट करो, इसको इधर ले लो। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। निकालना क्या है? v। तो u को उधर ले जाओ, तो u यहाँ पर प्लस में, तो उधर जाकर माइनस में। 1/v प्लस 1/f इधर जाएगा तो किस में? माइनस में 1/q। ये लो, बन गया फॉर्मूला। अब मान डाल दो, क्या दिक्कत है इसके अंदर? 1/v इक्वल 1/f कितना है? -80, तो माइनस का 80। ये क्या है यहाँ पे? माइनस u -20, तो ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया ना। और ये कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। एलसीएम ले तो 80 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 80 ही आएगा। ठीक है। 80 और 20 का एलसीएम कितना आता है? 80 ही आता है। तो देखो 80 को 80 से डिवाइड करोगे, एक को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 आ गया माइनस का 1। यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस का 1 प्लस कितना आया? 20 को 20 से डिवाइड करना है किसको? 80 को। कितना आया? 4। ये लो, तो 1/v। तो देखो अब -1 और +4, -1 और +4 3 हो गया। -1 में से +4 करना आपको, तो क्या आएगा? होगा तो माइनस, लेकिन वो जो राशि आएगी वो प्लस में आएगी, क्योंकि बड़ी राशि प्लस में है। तो यहाँ पर 3 आ गया किसमें? प्लस में। किस में आया? प्लस में। 3/80, 3/80। ठीक है, एक बार मैं इधर लिख देता हूं। 1/v 3/80, वो तो मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी, जब इससे पहले वाला जो लास्ट का वीडियो था उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल सोल्व करवाया था, तो बताया था इस v को ऊपर लेके जाना है। तो v, तो 80 भी ऊपर चला जाएगा, 80/3, 80/3। तो कितना आ जाएगा? 80 से 80 को डिवाइड करोगे 3 से, तो ये आ जाएगा 26.67 या 67। ये आ गया v सेंटीमीटर। अब एक चीज कंफर्म करना, आप समझना, सोचना, ये बिल्कुल सोचने वाला क्वेश्चन है, आप माइंड खर्च कर सकते हो यहाँ पे। दर्पण कौन सा है? अवतल। और अवतल दर्पण के लिए v किस में आता है? जाके अपने नोट्स में साइन कन्वेंशन देखना जो मैंने पढ़ाया था। अवतल दर्पण के लिए v नेगेटिव होता है, याद करो। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, तो इसके लिए u भी माइनस था, v भी माइनस था, f भी माइनस था। फिर आप सोचोगे सर अवतल दर्पण के लिए v अगर माइनस आ रहा है, प्रतिबिंब दूरी माइनस है, ऋणात्मक है, तो फिर यहां पर प्लस क्यों आ रही है? तो ध्यान रखना, ये हमने अवतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनाए थे? 6 प्रतिबिंब। कितने बनाए थे? 6। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 6 जगह पर रखा था। तो लास्ट वाली कंडीशन याद करो, जब बिंब दर्पण के बहुत ज्यादा पास में आ जाता है, P यानी कि दर्पण के ध्रुव और F के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बनता था? दर्पण के पीछे। तो ये लास्ट वाली कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? लास्ट। वो तो आप वैसे भी पता लगा सकते हो, आप सोच सकते थे। देखो फोकस दूरी तो 80 सेंटीमीटर है और बिंब दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखो समझना क्वेश्चन को, ये दर्पण, ये P, ये F और ये C, तो ये दूरी कौन सी होती है? फोकस दूरी। ये कितनी है? 80 सेंटीमीटर। तो बिंब दूरी, तो ये तो 20 सेंटीमीटर है, मतलब बिंब बहुत ज्यादा पास में है। और वो तो कब होता है? जब कौन सी कंडीशन है? लास्ट वाली कंडीशन, जब वस्तु F और P के बीच में होती है, ऐसे।
तो ये लास्ट वाली कंडीशन है, इसमें प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा दर्पण के पीछे, तो उधर प्रतिबिंब बन रहा है, जिधर प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी, और उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, v से। तो इधर बन रहा है आपकी बार प्रतिबिंब, समझना ध्यान से, प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो v किस में आएगा, प्लस में आएगा, v किस में आएगा, प्लस में। हालांकि अवतल दर्पण के लिए v माइनस होता है, लेकिन ये तो लास्ट वाली कंडीशन है, पता कैसे लगाया, देख लो, फोकस दूरी ज्यादा है और बिंब दूरी कम है, तो ये लास्ट वाली कंडीशन है, ठीक है। तो v तो हमने निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है, m निकालना है। v कितना आया, 26.67 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, m। तो m निकालने के लिए मैंने दो सूत्र बताए थे, h डैश अपॉन h। तो h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ये तो क्वेश्चन में है नहीं, कहीं पर भी प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हुई है, प्रतिबिंब तो मैंने बनाया है, ठीक है, कहीं पर भी बिंब की ऊंचाई दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये तो लगेगा नहीं, फॉर्मूला लगाओगे माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। तो m इक्वल माइनस माइनस तो फॉर्मूले के साथ आएगा, v कितना निकाला, v निकाला 26.67, 26.67 अपॉन u कितना है, u क्वेश्चन में दिया हुआ है -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 26.67 अपॉन 20, तो इसको डिवाइड करोगे तो यह आएगा 1.33 सेंटीमीटर। अब देखो फिर से आप नोटिस कर सकते हो, फिर से नोटिस करने वाली बात सामने आई है, सोचने वाली बात हमारे सामने है कि सर आपने ये कहा था कि अवतल दर्पण की आवर्धनता, अवतल दर्पण के लिए m ऋणात्मक होता है, लेकिन यहाँ पर धनात्मक आ रहा है। फिर मैं वही बोलूंगा कि ये कौन सी कंडीशन है, लास्ट वाली, इसलिए v भी प्लस में आएगा और m भी किस में आएगा, प्लस में। हालांकि दोनों माइनस में आते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई करो ना। कंडीशन क्या है, बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, फोकस दूरी ज्यादा जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि बिंब दर्पण के बहुत ज्यादा पास में है। ये लो, ये तो क्या निकली v, और m आया 1.33 मतलब एक से ज्यादा। तो बिंब प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। मैंने कहा था m का मान अगर एक से ज्यादा आता है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी कि प्रतिबिंब बिंब से 1.33 टाइम ज्यादा है, 1.33 गुना ज्यादा बड़ा बन रहा है। ये लो, बस ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस आपको पहचानना है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आप कंफर्म करोगे दर्पण कौन सा है। दर्पण या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, डायरेक्ट नहीं दे रहा, ऐसे दे दिया शेविंग दर्पण, तो पहचान लेना शेविंग दर्पण अवतल वाला होता है। सबसे पहले दर्पण कंफर्म करोगे, फिर ये कंफर्म करोगे कि क्वेश्चन में बिंब दूरी पूछ रहा है कि प्रतिबिंब दूरी। फोकस दूरी कभी नहीं पूछेगा, फोकस दूरी हमेशा क्वेश्चन में मिलेगी आपको, कभी नहीं पूछेगा। एफ कभी नहीं पूछता, या तो वी पूछता है, सॉरी यू पूछता है, या फिर वी एम जरूर पूछता है साथ के साथ। कई बार एम पूछता भी नहीं, लेकिन वी और यू में से जरूर पूछेगा एक चीज। तो पहले सबसे पहले कंफर्म कर लेना मिरर कौन सा है, ठीक है। फिर आप कंफर्म करोगे कि यू पूछ रहा है कि वी पूछ रहा है, देख लेना वो तो, अगर प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है कि बिंब दूरी, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सबके मान डालोगे और ऐसे आंसर निकालोगे। प्लस माइनस का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन बिगड़ गया ना तो पूरा क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, यू को ये माइनस में नहीं लिया, माइनस में नहीं लिया तो यहाँ पर माइनस आएगा, जब ये माइनस आएगा तो पूरा आंसर ही गलत। तो ये पूरा ध्यान रखना है कि यू दोनों दर्पणों के लिए कैसा होता है, v दोनों दर्पणों के लिए कैसा होता है, f दोनों दर्पणों के लिए प्लस है कि माइनस है, m प्लस है कि माइनस है, h डैश प्लस है कि माइनस है, h प्लस है कि माइनस है। ये सब चीजें आप नोट करके सोच समझ के फिर कैलकुलेशन को डेराइव करना स्टार्ट करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। वैसे देखो चांसेस यही होते हैं कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आते, ऑप्शन तो यही है। इस चैप्टर से ज़्यादा आपको रे डायग्राम पूछेगा, वो दर्पण से या लेंसों से प्रतिबिंबों का निर्माण करना, न्यूमेरिकल बहुत कम आने के चांस है।
देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है एक उत्तल, अब तो कोई दिक्कत नहीं, पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है तथा इस दर्पण के सामने मतलब लिखो इस दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, बिंब दूरी ज्ञात करनी है। दर्पण से बिंब की दूरी तथा दर्पण की आवर्धनता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ आपको मिल गया 20 सेंटीमीटर। दो चीजें कंफर्म हो गई, एक तो दर्पण कंफर्म हो गया कि उत्तल है, ठीक है। एक चीज क्या कंफर्म हो गई कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा इस दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है ना, तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है? प्रतिबिंब दूरी। तो बताओ ये 30 सेंटीमीटर बिंब दूरी है कि प्रतिबिंब दूरी है? जब निर्माण ही प्रतिबिंब का हो रहा है तो प्रतिबिंब दूरी है। तो तीन चीज कंफर्म हो गई। सबसे पहले दर्पण कंफर्म, फिर फोकस दूरी कंफर्म, नंबर 3 पर कंफर्म हो गई क्या? प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करो, मतलब बिंब दूरी आपको निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए बिंब दूरी v है कि u है, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो बिंब दूरी होती है u, ठीक है। सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन का, सोल्व करना शुरू करें। सबसे पहले देखो दिया क्या है, गिवन बाई, एक तो आपको दर्पण तो फिक्स हो ही गया, फोकस दूरी दी हुई है, फोकस दूरी दी हुई है कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एक प्रतिबिंब दूरी होती है v, कितनी है? 30 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? बिंब दूरी u निकालना है और एक निकालना है आवर्धनता। आवर्धनता का मतलब m। ये लो, दो चीजें आपको प्रूव करनी है, प्रूव क्या? उनके मान निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर ये इतनी चीजें आप क्वेश्चन में कंफर्म कर लेते हो, फिर आपका जो नेक्स्ट काम है वो यही है कि आपको प्लस माइनस का पता लगाना है। साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी लगानी है। तो चिन्ह परिपाटी लगेगी दर्पण से। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किधर प्रतिबिंब बनाता है? उस तरफ बनाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये उत्तल दर्पण है, दो ही तो कंडीशन थी इसमें, और दोनों के दोनों डायग्राम इधर बनते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या है? प्लस है, इधर बन रहा है ना फोकस दूरी। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या है? ये भी प्लस में है, ये भी किस में है? प्लस, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब इधर बनता है तो v इधर आ रहा है, तो इधर वाली दूरियां प्लस में होती है। जब प्रतिबिंब दूरी ही प्लस में है तो फोकस दूरी तो टोटल ऑफ टोटल डिपेंड है किसके ऊपर? प्रतिबिंब दूरी के ऊपर। दोनों चीजें प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई करो, इनके मान डालो। फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? आपको u निकालना है। मैग्निफिकेशन का सूत्र तो अलग होता है, u का सूत्र कहां से लाओगे? दर्पण सूत्र से। और दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v इक्वल 1/v प्लस 1/u। u निकालना है, इसको इधर ले लो एक बार। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो आपको क्या निकालना है? u निकालना है, इसको ये इधर आ जाएगा 1/u। तो ये v उधर जाएगा, तो v किस में है? प्लस में, उधर जाकर माइनस में। तो 1/v माइनस 1/f। ये लो, वही फॉर्मूला है, देखो सीधा सा ही है। अगर v पूछता है तो u इधर आ जाएगा, u पूछता है तो v इधर आ जाएगा। सॉरी, v पूछेगा तो v इधर, u पूछेगा तो u इधर, बाकी सेम फॉर्मूला है। ये दो राशियां चेंज करनी है। अब इन सबके मान डालो।
1/u इक्वल, देखो v का मान कितना है, प्लस में है ना, तो 1/30, ये माइनस f कितना है 20 है, तो 1/20। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60, कितना आएगा 60, ठीक है। 30 से डिवाइड करो 60 को, 30 दूनी 60, तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस 20/60 कितना आएगा 3 आ गया ना। लेकिन अब ध्यान रखो आप हम क्या निकाल रहे हैं u, और हमें यह भी पता है कि u चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, u हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है, तो आपका आंसर माइनस में आना चाहिए, ठीक है। 2/3 1/u बराबर 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1/60, हमारे पास क्या आया, एक बार ऊपर लिख देता हूं, 1/u माइनस 1/60, u ऊपर जाएगा तो 60 भी ऊपर जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस 60 सेंटीमीटर, u हमने निकाल लिया, u कितना आया 60 सेंटीमीटर, कितना आया u 60 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। मतलब उस उत्तल दर्पण से बिंब कितनी दूरी पर रखी हुई है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, u का मान निकाल लिया माइनस 60 सेंटीमीटर, और सॉरी बिंब दूरी हमेशा किस में आती है, माइनस में आती है। अब क्या निकालना है m, अब क्या निकालना है m, तो m के लिए एक तो फॉर्मूला लगता है h'/h, तो वो तो कंडीशन ही नहीं कहीं पर, ना तो यहाँ पर हमें बिंब की ऊंचाई नजर आ रही है, ना यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई नजर आ रही है। एक और फॉर्मूला है -v/u, -v/u, तो m इक्वल माइनस v कितना है, v है प्लस का 30, u कितना है -60, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो m कितना आया, m आया देख लो 0 से 0, 1/2, ये लो 1/2 का मतलब हो गया 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो पहले तो ये चीज तो कंफर्म हो गई, ये तो कंफर्म हो चुकी है कि u माइनस में आ रहा है, और हमें पता है u क्या है, बिंब दूरी हमेशा किस में होती है, माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। m प्लस में आ रहा है, तो देख लो m प्लस में तब आता है जब दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, तो दर्पण उत्तल ही है। आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी का मतलब है आवर्धनता प्लस में आएगी, आवर्धनता प्लस में, और प्लस में आ रही है, और आवर्धनता का मान 1 से कम है, आवर्धनता का मान 1 से कम है, आधा ही आ रहा है, मतलब यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो बिंब का आधा है। अगर मैं ऐसे कहूं कि आपकी बिंब 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का ही है, कितने सेंटीमीटर का, 5, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब से आधी है। आधी का मतलब प्रतिबिंब आधा बनने का मतलब है प्रतिबिंब छोटा है, और हमें यह भी पता है कि उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है, छोटे। आई बात, उत्तल दर्पण के लिए आवर्धनता हमेशा प्लस में होगी, लेकिन आवर्धनता का मान हमेशा 1 से कम होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है, बिंब से छोटे, तो इसका मान हमेशा m का मान 1 से कम ही आएगा। ये लो बस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन कर दोगे। बस अगर डर है तो एक चीज का है, और वो है चिन्ह परिपाटी। ये प्लस माइनस मत बिगाड़ देना, अगर यहां पर गड़बड़ हो गई ना तो समझ लेना पूरा क्वेश्चन ही गलत है। और अपने जो क्वेश्चन का सोल्यूशन दोगे और जो आंसर आएंगे उनकी जांच आप खुद कर सकते हो, उनको आप खुद चेक कर सकते हो। हमें पता है u माइनस में आता है तो माइनस में आ रहा है, हमें पता है उत्तल दर्पण के लिए m प्लस में तो प्लस में, ये सब चीजें आप आराम से नोटिस या चेक कर सकते हो। सबसे पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, दर्पण का पता लगाओ कौन सा है, फिर पता लगाओ कि u पूछ रहा है कि v पूछ रहा है कि f कितना दिया हुआ है, उनके मान उतारो, पता लगा लो। u m पूछ रहा है, फॉर्मूला डालो, आराम से फॉर्मूले को ट्रांसफर करो, एलसीएम लो, ढंग से चिन्ह परिपाटी अप्लाई करो और ऐसे मान निकाल लो। मतलब आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। पता लग जाता है बिंब दूरी पता लगाना है कि प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, या अगर फोकस दूरी बड़ी दे रखी है, बिंब दूरी छोटी दे रखी है, तो कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, सब पता लग जाता है। डिपेंड करता है, बस आप पढ़ो, प्रैक्टिस करो, चिन्ह परिपाटी ढंग से समझो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, न्यूमेरिकल्स का तो यही फंडा है, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करोगे उतना ही आपको
आसान रहेगा सोल्व करने के लिए और एग्जाम के लिए भी फायदेमंद है। तो ये न्यूमेरिकल है, ये मैंने सोल्व करा दिया। अब मैं ये कहूं कि मैंने चैप्टर का एक पड़ाव कंप्लीट करवा दिया, दर्पण खत्म हो गया। देखो कितना टाइम लग गया दर्पण में। अब मतलब सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था परावर्तन, और परावर्तन किस में होता है? दर्पण में। फिर हमने दर्पण चालू कर दिया। अब प्रकाश की दूसरी घटना पढ़नी है और वो है अपवर्तन। कौन सी घटना? अपवर्तन। और अपवर्तन किस में होता है? लेंस में। तो दो चीज पढ़नी है, अपवर्तन और लेंस। काफी लंबा चौड़ा मैटर है अभी भी, ऐसा समझ लो। जितनी क्लासें दर्पण की ली, परावर्तन की ली, उतनी ही क्लासें अपवर्तन और लेंस की लेनी पड़ेगी, लेकिन इजी है। आप सब चीजें समझ ही गए, वो फटाफट चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।